किसने ये जलील हरकत की है, कसम खा ली आपने। मामला किसी और का था, कहीं और का था, लेकिन दीन का रिश्ता एक था, उम्मत का रिश्ता एक था, शरीयत का रिश्ता एक था। आपने कसम खा ली साहब कि अय्यूबी तेरे ऊपर आराम हराम है जब तक उस जलील के गिरेबान तक तू पहुंच नहीं जाता। रूमियों का मामला था, लाखों के लश्कर थे उनके पास, ताकत इकट्ठे करने में 2 से 3 साल लग गए, लेकिन तारीख गवाह है इन सालों में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पुश्त बिस्तर से नहीं लगाई, अपनी पीठ बिस्तर से नहीं लगाई। और जब नींद कड़वा होता, ज्यादा होता, तो आप खेमे के लकड़ी से अपनी पुश्त लगाकर खड़े हो जाते। जब ज्यादा नींद आती तो दौड़ लगाते और कहते अय्यूबी तुझे नींद आ रही है, नबी का गुस्ताख अभी जिंदा घूम रहा, तुझे नींद आ रही है, नबी का गुस्ताख अभी जिंदा घूम रहा है। तो मेरे दोस्तों, मदीने वाले आका हम उस आलमगीर नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनके दरबार में जिब्रील भी बगैर इजाजत के नहीं आते। अब कोई गुस्ताखी करके निकल जाए, उम्मत हाथ पे हाथ रख करके खड़ी रहे, तो ये वही हुआ कि जित गली मोहल्ले में जितने घर उतने बिरेकर और जूतों में डाल बटने के बराबर है। वरना हम वो साहब, हम वो लोग हैं कि जिधर निकल गए जमाने का रुख मोड़ करके रख दिया। हम ऐसी माओ के कतरे ले चुके हैं, इसलिए इस बात को याद रखना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मस्जिद का पेट भर देना है। जंग नहीं लड़नी है, तलवार नहीं उठानी है, बंदूक नहीं उठाना है, किसी की दिल आजारी नहीं करनी है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। बस अपने मस्जिद के मोहल्ले का पेट भर दो, फजर की नमाज में जुमा की भीड़ दिखा दो, और जब जुमा की भीड़ दिखाओगे तो जमाना गवाह है, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ज़बान दराजी कर जाए, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाएगा एक आदमी के अल्लाहू अकबर कहने से जब ये हाथ बांध लेते हैं तो ये हाथ बांधना भी जानते हैं, वक्त पड़ने पर हाथ खोलना भी जानते हैं। किताबों से न काले से न है जर से पैदा, किताबों